and non-metals, class 8. Actually, before this we have already studied two topics. First was definition of metals and non-metals and what are metal wires, etc. There are some example of metals, metal wires and non-metals. After that we have studied about the occurrence of metal. Occurrence of metal, we have seen so many ores of different metals like zinc blende, copper pyrite, alumina, that is bauxite, etc. And after that we have seen the topic occurrence of non-metals and metal wires. Means metals के बाद तुमने देख लिया कि मेटल्स कैसे अकर करता है नेचर में, किस फॉर्म में अकर करता है, और क्या है, गैंग क्या है, मेटलर्जी क्या है, ये सारा चीज हमने देखा. उसके बाद में जब हम लोग नॉन मेटल की बारी आती है तो नॉन मेटल में भी हमने ये पढ़ा कि आखिर ये नॉन मेटल है वो कैसे अकर करते हैं. जैसे कि था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, इनके बारे में पढ़ा था हमने. देन आफ्टर मेटल वायर सिलिकॉन के बारे में पढ़ा था. आफ्टर दिस वी हैव टू स्टडी अबाउट द टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals and non-metals. Physical properties of metals and non-metals. First of all, we should know about physical property. What is physical property? Actually, those property of a substance which can be realized, which can be seen, which can be felt by our senses, is called physical property. वो प्रॉपर्टी, कोई भी सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी, या ऐसे बोलो सब्सटेंस नहीं, वो सारा प्रॉपर्टी जिससे हम लोग पता कर पाते हैं कि जिसको हम लोग देख के पता कर पाते हैं, जिसको हम लोग टच करके पता कर पाते हैं, जिसको हम लोग फील करके पता कर पाते हैं, वो सारे प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी. एज फॉर एग्जांपल कलर, हम देख के बता सकते हैं कि ये व्हाइट कलर है, ये ब्लू कलर है, तो ये कलर किस तरह का हो गया प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी. ये केमिकल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा. सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, state, that is solid, liquid and gas, etc. all these are what physical properties of substances. Substances may be metals or non metals. Mainly हम लोग को यही दोनों पढ़ना है, metals and non metals के बारे में. Okay, so first property of metals and non metals is physical state. We have to start from where? Physical state. फिजिकल स्टेट कहने का मतलब कि ये मेटल जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, नॉन मेटल किस स्टेट में पाया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट दिस. सो फिजिकल स्टेट, एक्चुअली जनरली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. Generally, metals are solid at room temperature, but some exceptions are there. Mercury is a metal but liquid at room temperature. Similarly, non-metals are solid, either solid or gas. Like for example, carbon, sulfur, etc. These two are what? Solid. And gases का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं. As for example, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, these two are non-metals और क्या है, ये गैस है. लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है. ब्रोमीन,
Bromine is a non-metal and liquid at room temperature. तो हमने देखा कि रूम टेम्परेचर पर मेटल्स सॉलिड होते हैं. यहां पे एक एक्सेप्शन है मरकरी का. और रूम टेम्परेचर पे ही जनरली नॉन मेटल्स आइदर सॉलिड होंगे या गैस होंगे. लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है ब्रोमीन का. तो फिजिकल स्टेट तो क्लियर हो गया. मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg. एंड ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है? Br. Our next property after physical state is luster. What? Luster. Luster means shine. Luster. Actually, luster मतलब होता है shiny appearance. कि कोई चीज चमक रहा है क्या, उसकी अपनी चमक है क्या, उसी को हम बोलते हैं. अगर वो चमक रहा है तो बोले कि हाँ ये सब्सटेंस क्या है? लस्टरस है. तो generally metals are luster. They have shiny appearance. Metals are generally what? Lusters. And non-metal are non-lustrous. They do not have shiny appearance. लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है क्या? आयोडीन, ग्रेफाइट को आयोडीन नहीं कहेंगे. लस्टरस प्रॉपर्टी में हम लोग क्या लेंगे? ग्रेफाइट ले लेंगे. वैसे किसी बुक में डायमंड भी लिखा हुआ है, बट हमें अगर ग्रेफाइट ऑप्शन नहीं रहेगा दिया हुआ तब जाएंगे डायमंड में. ऐसे हम लोग क्या समझेंगे? ग्रेफाइट. सो ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल बट लस्टरस. इसमें अपनी चमक होती है ग्रेफाइट में. ओके. एंड देन आफ्टर वी हैव टू स्टडी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ. मेटल्स हार्ड होते हैं, क्या होते हैं? नॉन मेटल्स हार्ड होते हैं, क्या होता है? उसके बारे में पढ़ना है. तो जनरली मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. Here some example is also here some exception is also what? Sodium and potassium. These two metals are not so hard. They are soft. Sodium, potassium and also magnesium. These three are exception. Sodium, potassium and magnesium. These three are metals but can be cut with knife. Can be cut. ये इसका मतलब क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, ये हार्ड नहीं होते. जनरली हम लोग कहें कि मेटल्स क्या होता है? हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है. लेकिन ये जो तीन मेटल्स हैं ये एक्सेप्शन है. ये हार्ड नहीं होता, ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है. कितने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम लोग चाकू से भी क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं. नाउ अबाउट नॉन मेटल्स. तो नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट हार्ड, सो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है. हम लोग कह रहे हैं कि नॉन मेटल्स जो है वो जनरली क्या है? नॉट सो हार्ड. बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो लेकिन यहां पे भी एक्सेप्शन है. कौन सा? नॉन मेटल्स में डायमंड इज हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस. डायमंड से अधिक कोई हार्ड चीज है ही नहीं. तो हम लोग को यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या लिखेंगे? डायमंड. ये भी एक्सेप्शन है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है. एक्चुअली डायमंड क्या होता है? डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. मतलब कार्बन का ही फॉर्म है. ये कोई अलग चीज नहीं है, बस ये कार्बन की अलग फॉर्म है. इन क्लास 9 वी विल डिस्कस अबाउट दिस. वी विल स्टडी अबाउट दिस इन
what in wide variety of range or in vast, we can say vast में हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में, उसका शेप के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक्सेट्रा। तो उतने दिमाग लगाना है। हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, these three are metals but still soft and can be cut with knife. Diamond is a non-metal, however this is hardest substance known, ये सबसे हार्डेस्ट है, जबकि होता इसका उल्टा है। Our next property is malleability and ductility, ये सबसे important property है। कौन सा? Malleability and ductility। Malleability and ductility। First of all, we should know the definition of malleability, malleable substances and what ductile substances. Definition. तो malleability होता क्या है? तो this is the property of metals। पहले हम लोग malleability को डिफाइन कर रहे हैं इसको, and then after मैं इसको डिफाइन करूंगा। Malleability, this is the property of metals, this is the property of metals due to which it can be converted into thin sheet on hammering। जब हम लोग हैमरिंग करते हैं मेटल को तो वो थिन शीट में कन्वर्ट कर रहा है, शीट में ऐसे फ्लैट शीट में कन्वर्ट, जैसे कि एल्युमिनियम से हम लोग बॉक्स बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, तो उसको पीट पीट के देखते हैं कि सब बनाता है वो। उसी प्रॉपर्टी को ये मेटल में ही ऐसा प्रॉपर्टी, आप दूसरी चीज लकड़ी को पीट पीट के फैला सकते हैं क्या? ऐसा नहीं। सो मेटल्स आर मैलिएबल, सो मेटल्स आर मैलिएबल। ये मैलिएबिलिटी क्या है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट बाय हैमरिंग और ऑन हैमरिंग। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, डक्टिलिटी। इट इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, it is also the property of metals due to which it can be converted into thin wires। लंबा वायर्स में से पतला लंबा वायर में लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको? मेटल्स को। तो मेटल्स के इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। सो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच it can be converted into thin wires on hammering। जब हम लोग हैमरिंग करेंगे, पीट पीट के इसको करेंगे तो वो लंबा वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो है मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, वो मेटल्स के साथ में ही एसोसिएटेड है, ये नॉन मेटल के साथ नहीं है। मींस नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल एंड डक्टाइल, दैट इज दे आर ब्रिटल। वो ब्रिटल होते हैं, मतलब उनको पीटेंगे तो वो टूट जाएंगे, डिफरेंट पीसेस में, स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग लेते हैं सल्फर लेते हैं, सल्फर चौक के रूप में भी आता है, हल्दी के जैसा रहता है, इतना बड़ा ऐसे येलो कलर का होता है, सल्फर येलो होता है ऐसा कलर। तो हम लोग उसको ऐसे हाथ से भी तोड़ सकते हैं उसको, चौक की तरह आराम से। तो हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, नॉट डक्टाइल, दैट इज दे आर ब्रिटल। वो क्या है? ब्रिटल है। ओके, now our next topic is conductivity। Our next topic is conductivity। Conductivity of which things? Heat and electricity। Means कोई सब्सटेंस, आइदर वो मेटल हो और नॉन मेटल हो, क्या वो हीट को कंडक्ट करेगा? मींस एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफर कर पाएगा। सिमिलरली क्या इलेक्ट्रिसिटी यहां से यहां तक फ्लो हो पाएगा उस सब्सटेंस के थ्रू? यही हम लोग को पढ़ना है।
कंडक्टिविटी में। तो एज वी नो दैट metals are good conductor of heat and electricity. Metals are good conductor of heat and electricity, means they conduct both heat as well as electricity. Okay, and non-metals are generally poor conductor, bad conductor of what? Heat and electricity. Non-metals are generally poor conductor of heat and electricity, but here some exceptions are also. लीड एक मेटल है, लीड सीसा, लीड एक मेटल है, लेकिन ये क्या है? पुअर कंडक्टर है, किसका? हीट का एंड इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा, और इसमें आते हैं, अगर हम लोग नॉन मेटल में आते हैं तो ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है हीट का एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोगों ने देखा कि यहां पे भी एक्सेप्शन है कंडक्टिविटी में। लीड में था पीबी, ये था बैड कंडक्टर। अच्छा, अब इसमें ग्रेफाइट, ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ विच थिंग? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स ग्रेफाइट से भी हीट क्या करेगा और इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? फ्लो करेगा, एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि जनरली मोस्ट ऑफ द यूटेंसिल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, मोस्ट ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ metals, while their handle is made of non-metals. Why? खाना बनाने का जो बर्तन होता है वो जनरली मेटल का बना हुआ होता है, और जो उसका हैंडल होता है, जो हम लोग इसको होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए उसको बनाते हैं, वो नॉन मेटल का होता है। ऐसा क्यों? एज वी नो दैट metals are good conductor of heat. Metals are good conductor of heat. They conduct the heat from the fire to the food being cooked. वो खाना जो बन रहा है, जो कंटेनर के अंदर है, वहां तक हीट को ट्रांसफर करता है। कौन? मेटल। कहां से? तो फायर से, जो हमने बर्नर लगा रखा है नीचे में, गैस बर्नर, वहां से हीट को वो एब्जॉर्ब करता है, और वो कहां ट्रांसफर करता है? वो खाना जो उस खाने में जो बन रहा है, उस फूड में जो क्या हो रहा है? बन रहा है। एंड हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ नॉन मेटल बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होंगे तो हम लोग उसको अच्छे तरीके से फॉर्मली पकड़ नहीं पाएंगे, होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो हमारा हाथ ही चल जाएगा। इसीलिए हम लोग उसको किससे बना देते हैं? ये नॉन मेटल से बना देते हैं, ताकि वहां से हीट ट्रांसफर ही ना हो। कुकिंग यूटेंसिल से हीट वहां तक, उस हैंडल तक आए नहीं। तो दिस इज द रीजन फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स ऑफ मेटल्स एंड हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स ऑफ, or from, you can say, non-metals. Now our next point is, in this topic we have also studied about the examples of some metals like copper, silver and copper. Silver and copper is the best conductor of electricity, followed by what? Gold and aluminium. Silver and copper is the best conductor of electricity, followed by gold and aluminium. Silver and copper are best conductor of electricity, followed by gold and aluminium. वैसे हम लोग को पूछेगा कि बेस्ट कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का, तो सिल्वर ही टिक करेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोनोरोसिटी। सोनोरोसिटी
द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन प्रॉपर्टी में वो क्या डिफरेंस रखते हैं, हम लोग ये कंपेयर कर रहे हैं। तो हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। टिल नाउ वी हैव सीन I think 5 or 6 properties, physical properties, and on these 6 or 5 physical properties we can differentiate them. हम लोग उनको अलग अलग उनमें अंतर बता सकते हैं, उनको अलग अलग कर सकते हैं। Now our next topic is sonorosity. Sonorous का मतलब होता है ringing sound. Which type of sound? Ringing. जैसे बेल बजता है ना स्कूल में, उस तरह का sound. When two metals struck together, then a ringing sound is produced. This property to form a ringing sound by the metals is called sonorosity. Means metals are sonorous, but non-metals are not sonorous. They do not have the property of sonorosity. जब दो नॉन मेटल को हम लोग स्ट्रक करेंगे, टकराएंगे, तो वहां से कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। साउंड तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। Now our next topic is melting point and boiling point. This is the next physical property of metals and non-metals. So mostly metals have high melting and boiling point. Mostly metals have high melting and boiling point. But here some exception are also. Exception is sodium and potassium. These two metals have very low melting point and boiling point. And non-metals have low melting point and boiling point because they are not so strong, they are brittle in nature. That's why they do not have so much high melting and boiling point. So non-metals have low melting point and boiling point. But here some exceptions are also what? Graphite and diamond. Graphite and diamond. These have high melting point and boiling point. High melting point and boiling point. Okay, so on the basis of melting and boiling point, we can differentiate the metals and non-metals. One thing should be remembered in your mind that exception is in most of the properties. So exception is very important. After this, we have to study about specific gravity. What? Specific gravity. Actually, specific gravity denotes the density of a substance, density of metals and non-metals. kg per meter cube, you know it. It's a SI unit. And by specific gravity, we can understand the mass per unit volume. यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है कोई भी सब्सटेंस का, ये हम लोग निकाल सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी से। तो जनरली मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी।
most of the metals like iron, copper, aluminum, silver, etc. Generally, most of the metals have high specific gravity and non-metals have low specific gravity. But some exceptions are here also. Sodium and potassium. Sodium and potassium, they are very soft. We know it. They are very soft. They are not so hard. They are not so strong. Sodium and potassium. इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो लेस देन 1 होती है, 1 से भी कम. मीन्स ये काफी लाइट इन वेट होते हैं. These two metals are very light in weight. And नॉन मेटल्स को देख लिया है कि वो क्या होता है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी का होता है. नॉन मेटल्स have low specific gravity. आयरन ये तो चलो नॉन मेटल हो गया. आयरन जैसे मेटल था उसका 7.8 होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी. कितना होता है? 7.8. तो ये काफी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी है. तो आयरन इसलिए तो वो डेंस होता है, भारी होता है आयरन. ओके, सो दिस टॉपिक इज नाउ ओवर, कंप्लीटेड. Physical properties of metals and non-metals. Till now we have studied about the existence of metals and non-metals. Also some metal words were there. Then after we have seen the definition of metals and non-metals on the basis of their losing or gaining property of electrons. Then after we have seen the what? These physical properties of metals and non-metals. Up to this topic, what things are important? First of all, you should know, you should learn, and always should be in your mind what examples of at least 5 metals, 5 non-metals, and 4 or 5 metal words. Then after, what is minerals? What is ores? What is gangue? What is metallurgy? All these points should be in your mind. Definition. After this, what are the different ores of different metals? As for example, aluminum ore. What is bauxite? Copper ore. Copper pyrite. Copper glass, sorry, CuS, and zinc ore, ZnS, zinc blende, etc. After this, what are the percentage composition by mass or by volume of different non-metals in the air, in the atmosphere or in the earth crust? ये आपके दिमाग में होना चाहिए. और ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी काफी इजी है. इसमें कंडक्टिविटी एंड मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, these two properties, these two physical properties are very important. Okay, thank you.